नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार देश का एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान अलग अलग तरीके से होती है। इसकी एक और पहचान देश भर में है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स निकल कर आते हैं। यानी कि देश को सबसे ज़्यादा आईएएस और ऑफिसर्स जो हैं वो इस राज्य से मिलते हैं, बिहार राज्य से मिलते हैं। आपको ये भी बताएं कि जो प्रदेश की कठिनतम परीक्षा है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा है। सबसे बड़ी गड़बड़ी इसी प्रतियोगिता परीक्षा में हो गई। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक हो गए और ये बात कहीं ना कहीं इस पूरे राज्य को शर्मसार करती है। बिहार की धरती इन टॉपर्स को पैदा करने में आज भी काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा हैं। कहने को तो यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन युवा आज भी इतनी मेहनत करते हैं। बिहार के युवा अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि वो इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं, उसको कंप्लीट कर पाए और आगे बढ़ पाए। लेकिन जब इस तरह की परीक्षा में गड़बड़ी हो जाए, जब पेपर लीक जैसा मामला हो जाए, तो उस पर सियासत होनी भी ज़रूरी है। और इसको लेकर के अब बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत जो है वो चरम पर पहुंच गई है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। इस तरह की बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो गई है, इस तरह से पेपर लीक हो जाना। और सबसे पहले ये खबर जो थी वो बिहार के आरा से आई थी, जिसकी पुष्टि आयोग की तरफ से भी कर दी गई। और इसके बाद कहीं ना कहीं परीक्षा जो बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए, इसको लेकर के चिराग पासवान भी चुप नहीं बैठे। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने की घटना चिंता का विषय है। प्रदेश में इतना बड़ा पेपर लीक होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आखिर कब तक बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? और चिराग पासवान यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज इस घटना ने पूरे देश में बिहार प्रदेश को शर्मसार कर दिया। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? और ऐसा करके उन्होंने नीतीश कुमार को टैग किया है। नीतीश कुमार के लिए लिखा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आखिरकार ये सारी की सारी जवाबदेही जो है उनके कंधों पर ही पड़ने वाली है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है और इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को लगातार घेरती रही हैं। लेकिन अभी जो बात है वो बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात आई है साहब। मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वो भी चुप नहीं बैठे। मुकेश सहनी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है, क्योंकि मुकेश सहनी अभी कहीं ना कहीं मौके की खोज में है और उन्हें ये मौका हाथ लगा है। तो उन्होंने भी सरकार को जम करके कोसा है। कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी की परीक्षा को लेकर के हुई गड़बड़ी से छात्र उबर भी नहीं पाए थे कि बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक हो गए। ये छात्रों के भविष्य के लिए नींद पर करेला साबित हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि जिनके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा, आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। युवाओं के भविष्य से खेलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। तो इस तरह का ट्वीट जीतन राम मांझी ने भी किया है। तो तमाम चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन इसके बाद अब जो है बड़े लेवल पर जांच की जा रही है। जी हाँ, जांच की भी बात सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि अब इसको लेकर के बड़े पैमाने पर जांच होगी। डीजीपी ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में विशेष टीम बनाया गया है और टीम में कई साइबर एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू भी कर दिया है और राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जांच
शुरू है। कई तरह के एविडेंस को कलेक्ट भी किया जा रहा है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या कुछ होगा। तो बहुत सारे वायरल अलग अलग जगह से हो जाते हैं, तो इसलिए अभी मेरे लेवल पर ये भी पिन पॉइंट करना कि इसका ओरिजिन कहाँ से है और कहाँ कहाँ फैला है, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है। सर, ये तो आप कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन जब एग्जाम शुरू हुआ उससे पहले क्वेश्चन लीक हो गया। नहीं, मैं ये अभी नहीं कुछ, अगर मेरी बात सुनिए तो फिर आज क्यों किया गया? नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने जो अभी आपको ये कहा है कि बीपीएससी ने अपनी जो इंटरनल कमेटी बनाई है, ये उसका निष्कर्ष है। वो निष्कर्ष के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद उनका ये भी जो है उनका पत्र मिला है मुझे कि जो हमारा जो ADG-EOU है उनके अंडर में जो साइबर सेल ऑपरेट करता है उसी से जांच डिटेल कराई जाए। तो अब ये चीज़ हमारे डोमेन में आई है। जब चीज़ हमारे डोमेन में आई है तो हम किसी और एजेंसी की कोई भी चीज़ जांच शुरू कर हमारी जांच और टीम बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। टीम को कौन लीड कर रहे हैं? ADG साहब हमारे टीम को ADG-EOU लीड कर रहे हैं और इनके जो अधीनस्थ हैं उसमें अपने गेजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स वो सारे और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं सब वो काम में वगैरह को भी रखा है। और मेरा मानना है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर जो है वो चुनौती है, इसलिए मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं जो हूँ ना और भी एक्सपर्ट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं हमारे अलग अलग विंग्स में, मैं उनमें से भी कुछ निकाल के और इस टीम को बहुत मजबूत करूँ। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो तमाम दृश्य है वो बिहार को एक बार फिर से शर्मसार कर गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।